अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर लियाकत है और मैं अपने YouTube चैनल लर्न विद ट्यूटर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है इसका मकसद बेसिकली आप लोगों को ये बताना है कि आपने अपना कैरियर चूज़ कैसे करना है, हाउ टू चूज़ योर कैरियर। तो ये एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो तकरीबन हर आने वाले वक्त में जो भी जनरेशन है, हमारी न्यू जनरेशन है, जो भी हमारे पास यूथ आ रही है या हमारे जो जूनियर्स आ रहे हैं, उनका सबसे पहला सवाल ये होता है जब भी वो एफएससी मैट्रिक में एडमिशन लेते तो तब भी वो यही सोच रहे होते हैं कि मैंने बनना क्या है। मेरे माँ बाप ये कह रहे हैं, मेरा कुछ और शौक़ है, मैं जैसे भी। तो अपना कैरियर आपने लोगों ने कैसे चूज़ करना है, इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को अपने आप को जानना है, नो अबाउट यूर सेल्फ। ठीक है, आप लोगों ने अपने बारे में जानना है। अपने बारे में जानने के बाद आप लोगों को अवेलेबिलिटी देखनी है कि आप लोगों के पास रिसोर्सेज कौन से हैं। इसके बाद ऑप्शंस की बात कर लें कि आपने अवेलेबिलिटी में ऑप्शंस देख लें। अगर आप रिसोर्सेज को लैदा करते हैं तो आप देख लें कि अवेलेबिलिटी में क्या लोगों के पास ऑप्शंस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। बेसिकली कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जहां पर आप फिट बैठ रहे हैं, अपने आप को फिट समझते हैं। इसी के साथ आप लोगों को अपने जो है रिसोर्सेज देखने हैं। रिसोर्सेज में आप अपने टाइम देख लें या मनी, ये दो चीज़ें आप इंक्लूड कर लें कि आपके पास पैसा कितना है और आप वक्त कितना देना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो है आप लोग अपने यानी कि जब अपने जो है ये तीन चीज़ें आपने देख ली तो इसके बाद आपको एक बहुत ही मेजर चीज़ जो है आपको स्कोप देखना है। अब स्कोप के बारे में हम ये देख रहे होते हैं कि हमारा स्कोप जो प्रोफेशन का स्कोप होता है, बेसिकली वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं किसी भी प्रोफेशन की। उस प्रोफेशन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आगे आ जाती हैं आपके पास वो है प्रोफेशन की स्कोप। ये नहीं है कि आपको सैलरी 2 लाख दे रहा है ये प्रोफेशन जो है आपको जो है किसी डिस्ट्रिक्ट का जो है वो चेयरमैन लगा देगा पकड़कर, ऐसा नहीं होता। आपको प्रोफेशन जो है ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी ज़रूर देता है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी स्कोप को अपने ऊपर किसी और तरह से हावी मत करें। उसकी बेसिकली उसकी जो डेफिनेशन है अपॉर्चुनिटी है, या उसको बेसिक को समझें स्कोप की। इसी के साथ जो है लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, आप जब भी अपना कैरियर चूज़ कर रहे हो तो अपना बैकअप प्लान बी या अपना बैकअप जो है आपके पास ज़रूर होना चाहिए, या फिर इसी कैरियर में जो आप सोच के चाह रहे हैं आपके पास उसी का कोई जो है आपके पास एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो आप निकाल सकें कि मैं ये काम ज़रूर कर लूँगा और मैं इस काम में इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊँगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नाउ अबाउट यूर सेल्फ कि कैसे अपने बारे में जानना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने बारे में जाननी है। जब भी ये कहा जाता है कि आप जब हमसे ये पूछा जाता है कि अपने इंट्रोडक्शन करवाएं, तो अपने इंट्रोडक्शन में हमें अपने वीक पॉइंट, हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हमें अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के अलावा लाइक और डिसलाइक्स जो है, हमें क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ पसंद नहीं है। इसके बाद हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, मेरी पर्सनैलिटी के करैक्टर क्या है, इसी के साथ मेरे ट्रेड्स क्या हैं, मैं पैशनेट किस चीज़ के लिए हूँ, मैं मेड फॉर किसके लिए हूँ, मेरे अंदर इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ के लिए। ये सारी बेसिकली चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी है। अगर मैं वन बाय वन आप लोगों को बताना चाहूँ तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी देखनी है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी डिसिप्लिन्ड है, बड़ी सिस्टमेटिक सी है और स्ट्रक्चर्ड सी है ना, तो आपको जॉब भी ऐसी चूज़ करनी चाहिए। और अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थोड़ी जो है रफ़ टाइप है और आप थोड़े मतलब चीज़ों को बड़ी लाइट नोट लेते हैं और बड़े चिल से बंदे हैं, और आपका जो है सिटिंग वगैरह ऐसी है कि जो लाइक बिज़नेस प्लान या उधर बिज़नेस की तरफ है, तो आपको फिर कोई कारोबार और इस तरह की जो है कोई जॉब कर लेनी चाहिए। फिर आप किसी जॉब के पंगे में ना पड़े, क्योंकि आप फिर वहाँ पर अगर टिक कर काम ही नहीं कर सकते तो आप फिर को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। पर्सनैलिटी की बात सबसे पहले क्लियर करते हैं कि अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बहुत एक अच्छे स्टूडेंट बन के काम कर रहे हैं और आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ऑर्डर्ड में है और आप एक ऑर्डर में काम कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में या ऐसी चीज़ जब आप कोई काम कर रहे हों या जब ऐसा आप कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये जहन में रखना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको काम करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मैटर करती है, और अगर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी है कि आप बहुत लेज़ी टाइप हैं और चीज़ों को बड़ा लाइट लेते हैं, तो आपकी जॉब जो है वो इस तरह के टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे आना है, चीज़ों को स्ट्रक्चर में रखना है, चीज़ों को संभालना है, और आपके मतलब बैग में बुक्स भी सीधी ना हो, बैग में बुक्स भी उल्टी पुल्टी हों, और आप किसी ऐसे कैरियर के बारे में सोच रहे हो कि मैंने इस जॉब पे जाके बैठना है, तो आप गलत सोच रहे हैं, या आपको इंसिस्ट कर रहे हैं या आप उस कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। तो फिर अगर आपके बारे में अगर बात करूं कि अगर 2 स्टूडेंट्स को लेते हैं कि 2 स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट जो हैं वो
ऐसे हैं कि अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे थे, दोनों के मार्क्स अच्छे हैं और दोनों के कैरियर चूज़ करना है। तो एक स्टूडेंट है उसमें ऐसा है जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, बड़ा डिसिप्लिन में रहता है, और एक जो है वो नॉन स्ट्रक्चर्ड सा स्टूडेंट है। और वो करता क्या है कि जो नॉन स्ट्रक्चर्ड स्टूडेंट है ना, वो ऐसा स्टूडेंट है कि जो चीज़ों को बड़ा लाइट नोट लेता है, बड़ा चिल सा रहता है, और बड़ा मतलब कि ऐसी उसकी पर्सनैलिटी का ऐसा बाहर सोसाइटी इम्पैक्ट गया हुआ है कि वो बड़ा, यानी कि उसको चीज़ों को बड़ा रफली सा लेता है, चीज़ों पर सवार नहीं करता सर पे, और एक बड़ा कोई मुनज़्ज़म नहीं रखता, कोई प्लान नहीं है उसका। हर चीज़ जब उसके ऊपर आती है कोई वक्तन तो वो उसे संभाल लेता है, हैंडल कर लेता है। एक वो बंदा है, और एक वो बंदा है जो चीज़ों को पहले प्लान करता है, पहले सारी चीज़ों को देखता है, समझता है, प्लान करता है, अपनी चीज़ों को संभालता है, नीट एंड क्लीन रहता है, साफ़ रखता है चीज़ों को, और एक ऑर्डर में चलता है, बड़ा सुलझा हुआ है। तो अब सुलझे हुआ और ये जो सारे काम करने वाली चीज़ें वाला बंदा है, जिसको बड़ा डिसिप्लिन है और बड़ा मम्मी डैडी जिसको आप कह लो जी, बड़ा मैं करके और बड़ी वो आपसे वो बड़े मौदूद तरीके से बात करने वाला बच्चा है, ये कोई ऐसा बंदा है, तो आप उसको पकड़ के कारोबार करवा दें और किसी सब्ज़ी मंडी वाले जैसे कि मार्केट समझ लें कि उसको ऐसी किसी मार्केटिंग के यानी कि जैसे ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप उसको वैसी किसी जगह पे, जब यहाँ पर लोगों के जंगल है इसको उसके प्रोफेशन में, कि उसको ऐसा जब उसको धाड़ के अपना काम करवाना है, तो वो कैसे काम करेगा? वो तो बंदा जो है डिसिप्लिन, सुकून से पुरसुकून में माहौल से बैठ के काम करने वाला बंदा है, एसी की हवा के नीचे वो बड़ा सुकून से काम करेगा। और जो दूसरा स्टूडेंट है जिसको आप जो कभी भी आगे कह दें बेटा यार ये जाके काम करो, उसका कोई प्लान ही नहीं है, वो उठेगा जाके आपका काम करके आ जाएगा, या फिर उसके ऊपर आपने कोई वक्तन कोई तलवार भी लटका दी है तो वो उसको बड़ी आसानी से हैंडल कर लेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टूडेंट। तो आप उनको उनके जो है उनके जो रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं, आप उनको उनके अंदर ही काम करवाएं, ताकि वो उधर ही ये जो है अपना जो है अच्छा रिजल्ट दे सकें और अच्छी तरह से कम्पीट कर सकते हैं। ये बात तो होगी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। अब बात होती है पैशनेट। एक बंदा है वो बहुत पैशनेट, उसका इंटरेस्ट है एक चीज़ में, वो उस चीज़ को पसंद करता है और वो उसके लिए तगोदोद करता है कि मैंने ये काम करना है। तो अपने पैशन को मत भूलें। अब कुछ चीज़ें हैं, मैं उनको दोबारा काउंट करवा देता हूँ आपको। पैशन, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, आपके एप्टीट्यूड्स और अपने पेरेंट्स, ये 5 चीज़ें आपने नहीं भूलनी। मैं दोबारा जिक्र कर देता हूँ। पैशन, आपका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, वैल्यूज़ और पेरेंट्स, ये चीज़ें आपने नहीं बोलनी। आपको देखना होगा कि आप किस चीज़ में पैशनेट हैं, आपने वो काम करना है। आपके दिल में किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हो तो आप उस इंटरेस्ट को पूरा करें। आपकी वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि कुछ फीमेल्स होते हैं या कुछ मेल्स हैं, जो ज़्यादातर फीमेल्स का होता है कि उनको वैल्यूज़ जो है वो बहुत मैटर कर रही होती हैं। वो अपनी वैल्यूज़ को बड़ा ध्यान रखती हैं कि हम मैंने जो घर से निकलना है तो मुझे बड़ा साफ़ सुथरा माहौल चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सैलरी कम मिल जाए लेकिन माहौल साफ़ हो, सुकून हो, मुझे हल्लड़बाजी और ये वो चीज़ें नहीं चाहिए। मैंने सुकून से जाना है और मेरे पास स्पेसिफिक टाइम हो और मैं घर में हूँ, ठीक है। तो ऐसी जॉब्स के लिए कुछ प्राइवेट जॉब्स जो हैं वो बहुत फिट हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स। तो उनको उसी तरह सोच के अपने कैरियर को प्लान करके चलना चाहिए कि मैंने जो है वो मैंने प्राइवेट जगह पे फिट बैठूंगी, मैं अपना गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे से काम नहीं हो सकता, मैं प्राइवेट सेक्टर में फिट हूँ। तो उसे अपने प्राइवेट सेक्टर की बजाय गवर्नमेंट सेक्टर पे फोकस रखना चाहिए उस बंदे को जिसके लिए ये सारी चीज़ें। एज अ स्टूडेंट जो मतलब कि इन सारी चीज़ों को जिसका इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट को फोकस करे और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए बात करे कि उसको क्या करना चाहिए। उसको गवर्नमेंट जॉब पे लेना चाहिए, उसको प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। तो उन दोनों चीज़ों को अपने उसको गौर देखना चाहिए। इसी तरह वो अपने लाइक्स को देख लें, डिसलाइक्स को देख लें, उसको क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद। इसी तरह अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, उसके क्या कौन से पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छा बोल सकता है, अच्छा चीज़ों को समझा सकता है, वो जो है वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो सकता है, तो उसको उस तरह की फील्ड में जाना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों पर जो मैंने पहले भी आपको बताई हैं, इन चीज़ों पर अमल करना है और अपने बारे में जानना है कि आपको अपने बारे में कैसे जानना है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए। अब इसके बाद अवेलेबिलिटी आ जाती है, आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप अगर कोई कैरियर आपको क्लिक कर गया है तो उसके कैरियर के अकॉर्डिंग या कुछ क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, आप किन ऑप्शंस में जा सकते हैं। आपने उन ऑप्शंस को, 2 ऑप्शंस को, 3 ऑप्शंस को, जो भी आपको सूट करते हैं, आपने उनके ऊपर अपना फोकस रखना है और उनको लेकर चलना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो चीज़ें देखनी है वो आपके रिसोर्सेज हैं। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि आपको अपने टाइम देखना है और मनी देखना है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आपको तो प्राइवेट में भी, मैं कुछ बच्चों को अगर MBBS की विलिंग है, उनके गवर्नमेंट में नहीं होता, तो अगर पास उनके रिसोर्सेज हैं तो वो प्राइवेट में कर लेंगे, लेकिन वो कर लेंगे अगर उन्होंने वही करना है तो, और वो उसमें कामयाब हो सकते हैं। और इसी तरह अगर किसी बंदे के पास रिसोर्सेज नहीं है, उसने MBBS करना था, तो वो अब क्या करे, अब उसके पास रिसोर्सेज तो है नहीं। तो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, इसलिए आपको अपने रिसोर्सेज, टाइम और मनी का बहुत ख्याल रखना है। इसी तरह जो है आपको स्कोप देखना है प्रोफेशन का,
तो अगर आपका प्रोफेशन जो आप चूज़ कर लिया, आपने कोई किसी एक या दो साइड चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो आप में उनमें से अपना बेस्टेस्ट चूज़ करना है। और इसी जगह फुल एंड फाइनल जगह है जो लास्ट पॉइंट समझ रहे हैं इसको, जहाँ पर आप खड़े हो गए हैं, जब आप स्कोप तक आ गए हैं प्रोफेशन के, किसी एक प्रोफेशन के बारे में सोचते सोचते या दो के बारे में, तो आपको यहाँ पर जो कैरियर चूज़ करना है, आपने अपनी पिछली तमाम चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए, देखते हुए, आपने उस कैरियर को चूज़ कर लेना है और उस सफ़र पे शुरू हो जाना है। और इधर आपने सिर्फ अपने जो बैकअप प्लान है अपना, आपने सिर्फ वो सोचना है, करना उसका कुछ नहीं है। उसको सोच के रख लें कि खुदा ना खासा, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा सोचेंगे तो आप तो अपने पहले पे, मेन पे तो फोकस ही नहीं कर रहे। आपको अपने पहली चीज़ पे फोकस करना है, उसके ऊपर चलना है, अपना अच्छा प्ले जो है वो पे करना है, अपनी पावर, अपनी स्ट्रगल्स जो हैं अपने शो करनी है कि आप जो है वो उस काम के लिए जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसी के साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं अपना कोई भी कैरियर को चूज़ करने के लिए। एक, आप पैशनेट कितने हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, वैल्यूज़ क्या है, पेरेंट्स की राय क्या है, पेरेंट्स क्या कहते हैं, इसके बाद आपके जो है एबिलिटीज़ क्या हैं, इन सारी चीज़ों को, एप्टीट्यूड्स को आपने अपने को देखना है। और इस तरह आपने अपने कैरियर का इंतखाब करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। अपने बारे में जानें, ना कि किसी और तरह से, किसी और चक्कर में पड़ के कोई कैरियर का इंतखाब करें। आप इस तरह कैरियर का इंतखाब करेंगे तो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपके कैरियर में आपने जो रिसर्च की, कैरियर के ऊपर अपने बारे में जाना, और फिर आपका और कैरियर में जो है क्लिक की चीज़ें मैचअप हुई, तो वो चीज़ें जो हैं आपको कैरियर में आगे फर्दर बहुत अच्छा रिवार्ड भी देंगी और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक कैरियर की जो सारी डिटेल्स हैं वो समझ लगी होगी। तो अब जो मज़ीद आगे जो वीडियोस आने वाली हैं वो सारी की सारी कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड होंगे। जो है हम बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने देखनी है कि कैरियर जो है कैसे डेवलप्स होते हैं, कैरियर के बारे में कैसे बात करनी है, और कैरियर के ऑप्शंस क्या कौन सी हैं, और कैरियर जो है आपके लिए सूट कौन सा करता है। डिफरेंट कैरियर के बारे में बात करेंगे, फार्मडी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MBBS और BS प्रोग्राम्स। तो अगर आप भी किसी के बारे में बात करना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता दें, तो फिर इंशाल्लाह जो है मैं अपनी वीडियोस को उसी हिसाब से बना लूँगा। तो अभी आप सब लोगों को मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।